आइए देखते हैं इस श्लोक को। ठीक है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डंका नव पंचवारम उद्धूत काम सनकादि सिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नमः संस्कृताय। नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस संस्कृत मार्ग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत पाठशाला। तो आज लघु सिद्धांत कौमुदी का जो बचा हुआ पाठ है, मंगलाचरण के बाद में जो प्रत्याहार हैं महेश्वराणी सूत्राणी, तो आज उनको पढ़ाएंगे। ठीक है। एक बार मोटा मोटा सा ये जो पहले पढ़ाया हुआ था एक बार बता दे, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी ये श्री वरदराज द्वारा विरचित है और इनके जो गुरुजी थे ये भट्टोजी दीक्षित थे। ठीक है। इनका जो मंगलाचरण है ये सबसे पहले पेज पे मिलेगा। और जो इनके गुरुजी थे भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की। और भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे श्री वरदराज जी, इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ठीक है। श्री वरदराज द्वारा रचित ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। और इसके पहले पेज पे जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण क्या होता है? किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निर्विघ्न हमारा ये कार्य पूरा हो, इसलिए मंगलाचरण का निर्माण किया जाता है। कितने प्रकार का होता है मंगलाचरण? 3 प्रकार का होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसके लिए लिखा जाता है? कोई भी अपने इष्ट देवता हो, जब कोई ग्रंथ की रचना होती है, कोई किसी नाटक की रचना या कोई भी पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ होता है, तो अपने इष्ट देव को याद किया जाता है। और निर्विघ्न क्यों लिखा जाता है? निर्विघ्न, निर्बाधा के वो ग्रंथ पूरा हो, इसलिए मंगलाचरण का निर्माण किया जाता है। जो लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण है वो अनुष्टुप मंगलाचरण है। ठीक है। 7 वैदिक छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। उनमें से जो अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद, उस छंद में मंगलाचरण है लघु सिद्धांत कौमुदी का। ठीक है। और 7 प्रकार के ये वैदिक छंद हमारे होते हैं। ये नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। करोम्यहम अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमी। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ। क्या करता हूँ? पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय के प्रवेश के लिए, मतलब व्याकरण में प्रवेश करने के लिए मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी को रचता हूँ। नत्वा, नमस्कार करता हूँ, सरस्वती देवी, उस सरस्वती देवी को जो शुद्धाम है, शुद्ध है, और गुण्याम, जो गुणों से भरपूर है, गण्याम, जो गुणों से भरपूर है। तो क्या है कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण करता हूँ, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से लघु रूप बनाता हूँ। और किसके लिए? पाणिनीय प्रवेश है, पाणिनीय के लिए। मतलब अगर किसी का कोई ग्रंथ है तो उसके अनुसार हम कहते हैं कि पाणिनीय है, पाणिनीय प्रवेश के लिए। ये जो व्याकरण है ये पाणिनि के द्वारा जो रचित है, तो ये पाणिनीय प्रवेश है। पाणिनि अर्थात व्याकरण, पाणिनि के द्वारा जो रचित व्याकरण है उसमें प्रवेश करने के लिए मैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से लघु रूप का निर्माण करता हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशन थी जो पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा दी। अब ये संज्ञा प्रकरण है और यहाँ पे जो ये महेश्वराणी सूत्राणी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। आई उन रील रिक ए ओंग ए औच अयवरट लण यम गण नम झ भया घड़ घस जब गड़ धस ख फ छ ठ थ च ट त व कपया श श स र हल। इति महेश्वराणी सूत्राणी संज्ञार्थानी। ये जो महेश्वर के द्वारा जो सूत्र हैं, महादेव के द्वारा जो सूत्र, जब महादेव नृत्य कर रहे थे और नृत्य में नटराज का जो उन्होंने पोजीशन ली, नटराज की जो अवस्था थी, उस अवस्था में उन्होंने डमरू बजाया और नवपंच
9 और 5 14 बार ये डमरू बजा, और वहां पे पास में पाणिनि जो उनके डमरू के नाद सुन रहे थे, तो उन्होंने उस नाद से, डमरू की जो आवाज है उस धुन से, ये जो आवाज निकली है, जो अक्षर निकले, इन्हीं को व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में पिरो के एक माला तैयार की, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी। इन्हीं 14 सूत्रों के अनुसार हमारे पूरा व्याकरण इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसमें दिया गया है ये श्लोक। ये नटराज जी की अवस्था है, ये भगवान शंकर की जो नटराज अवस्था है, जिस अवस्था में उन्होंने जब डमरू बजाया और डमरू के नाद निकली, उस नाद से वो 14 सूत्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं इस श्लोक को। ठीक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डंका नव पंचवारम उद्धूत काम सनकादि सिद्धा एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक में पूरा निचोड़ दे दिया है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जो प्रारंभ काल था वो कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, नृतावसाने, नृत्य की इस अवस्था में, नृतावसाने नृत्य की अवस्था में, नटराज राजा, जो नटों के राजा हैं अर्थात भगवान शंकर जी, भगवान शंकर जी नटराज राजा, नृतावसान नृत्य की इस अवस्था में नटराज राजा, जो नटराज भगवान शंकर जी हैं, इस नटराज की अवस्था में ननाद ढंका, ननाद होती है आवाज धुन, ढंका डमरू से, डमरू से जो डमरू से जो आवाज निकली, नव पंचवारम उद्धूत कामा, इस काम को करते हुए भगवान शंकर ने 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं, कितनी बार डमरू बजाया, 14 बार, नव पंचवारम उद्धूत कामा, इस काम को करते हुए सनकादि सिद्धार्थ, जो सनकादि सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये जो हमारे ऋषि बताए गए हैं, इनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, जो सिद्ध देव हैं, इनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, मुनियों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए शिव सूत्र जालम एतद्विमर्शे, ये जो दो बार मतलब 9 बार और 5 बार जब ये डमरू बजाया, तब उसके अंदर से 14 महेश्वर सूत्र, महादेव के नटराज राजो, जो नटों के राजा हैं, उनके द्वारा जो बजाए गए डमरू है, ये जो डमरू है, इसके अंदर से 14 सूत्रों का निर्माण हुआ। और पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि के द्वारा जो त्रिमुनि ग्रंथ शास्त्र, व्याकरण शास्त्र है, वो माना जाता है। तो 9 पंच 14 बार जो ये सूत्र निकले, उन्हीं के द्वारा हमारा ये व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। ठीक है, एक बार फिर से हम बताते हैं। नृतावसाने नटराज राजो, नृत्य की अवस्था में नटराज राजो, जो नटों के राजा है, महादेव, ननाद जो ध्वनि है निकली ढंका डमरू से, नव पंचवारम 9 और 5 14 बार, उद्धूत काम, इस काम को करते हो सनकादि ऋषियों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, इस एतद्विमर्श, इस कार्य में शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र अर्थात शिव के द्वारा जो बनाए हुए, शिव के डमरू से जो निकली है नाद, उसके द्वारा शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम अर्थात आई उन रिल रिक एयों एयोच हयवट लणयम गणनम जब या गड़गड़ जबरदस्त कप चट चटता कप ऐसा सरहल इति महेश्वराणि सूत्राणि। ये जो शिव सूत्र जालम है, शिव सूत्र जाल अर्थात प्रत्याह, शिव सूत्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये जो है देखो,
बहुत तरीके से व्याकरण का निर्माण हुआ है। ऐसे नहीं कि जो व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर दिया है। ऐ उण रे लरिक ए ओंग ए ओच हयवरट लण यामा गण नामा झ भैया घड़ धस जबगड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व कपया शश सर हल इति महेश्वराणी। महादेव के जो ये शिव सूत्रादि संज्ञार्थानि इति महेश्वराणी सूत्राणी संज्ञार्थानि, महादेव के द्वारा बनाए गए जो महेश्वर सूत्र हैं। पहले 4 प्रत्याहार स्वर और अच हैं। ठीक है, पहले 4 प्रत्याहार कौन से बता दिए इन्होंने। पहले 4 प्रत्याहार अयुण रील रिक ए ओंग ए ओच, ये जो 4 प्रत्याहार हैं, ये जो 4 प्रत्याहार हैं ये हैं स्वर, जिनको अच भी कहते हैं। अच मतलब यहां से यहां तक, इसका आदि शब्द अ और यहां से च, इनको अच प्रत्याहार भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्वर हैं और इनको अच प्रत्याहार भी बोलते हैं। ठीक है, अंत में जो हल वर्ण है, अंत में जो हल वर्ण है क ंग च ट न म या क श व य र ला, ये जो 14 वर्ण हैं, अंत के जो हल वर्ण हैं, इनको इत कहते हैं। ठीक है, और इत की हमेशा संज्ञा होती है और संज्ञा के बाद में लोप होता है। देखो, ये जो अंत के 4 वर्ण है ना, अंत के जो 4 वर्ण हैं, इनकी इत संज्ञा होती है, इनको इत कहते हैं और इनकी इत संज्ञा होती है। परंतु ये जो पहले वाले हैं आयुण ण को छोड़ के, रिलरिक का को छोड़ के, एओंग ग को छोड़ के, एओच च को छोड़ के, जो ण है क ंग और च, ये तो है इत, और ये जो आगे वाले हैं ये हैं स्वर, ये हमारे हैं स्वर। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं और इनको अच भी बोलते हैं, अच भी इनको बोलते हैं। 9 वर्ण की स्वर संज्ञा होती है और 4 वर्ण की इत संज्ञा होती है। जो मैंने बताया ना, 9 वर्ण कौन कौन से हैं, देखो 9 वर्ण ये हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7 8 और 9, ये जो 9 वर्ण है इनकी होती है स्वर संज्ञा। ये जो स्वर है, स्वर की हमेशा स्वर संज्ञा होती है और इनको हम अच भी कहते हैं। ठीक है, और जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण की 1 2 3 और 4, ये 4 वर्ण की होती है इत संज्ञा, और इत संज्ञा का हमेशा होता है लोप। ठीक है, और लोप किस प्रकार से होगा वो आगे बताएंगे। ठीक है, आपका अपना YouTube चैनल है संस्कृत मार्ग, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और संस्कृत क्लास से जुड़ो। ठीक है, देखो अब लोप बता दिया उन्होंने और इत बता दी, जो अंतिम हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा होगी। अब वरदराज जी इतने ज्ञानवान, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, हमारे जो ऋषि मुनि इतने विद्वान थे कि उन्होंने इस प्रकार से उस माला को पिरोया कि एक एक मन का अपने तरीके से आए, उनका भी कुछ अपना सिस्टम था। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण, अब उन्होंने दे दिया हल्यंतम, ये जो सूत्र है उन्होंने हल्यंतम सूत्र का
निर्माण करके उस लघु सिद्धांत कौमुदी में पिरो दिया। पहला ही सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी का उन्होंने हल्यंतम दे दिया। अब इसकी वृत्ति देखें, वृत्ति क्या होती है? जो पाणिनि आदि जो मुनि है, पतंजलि कात्यायन और हमारे जो ये पाणिनि है, इनके जो उच्चारण है, अध्यो उच्चारण, इन्होंने जो उपदेश दे दिया, अर्थात जो कहते हैं ना कि भाई ऋषि मुनियों के वचन है ये, तो ये इन्होंने वचन दे दिए और ये वचन वही है। ठीक है, हल्यंतम, हल्यंतम वृत्ति होती है जो उन्होंने इस सूत्र की वृत्ति कर दी, अर्थात इसका जो निचोड़ निकाल के विद्यार्थियों के सामने रख दिया। हल्यंतम उपदेशे अंतम हलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम हल और इत स्यात्, इसके अंदर है हल और इत। उपदेशे अंत्यम हल और इत, हल इत स्यात्। उपदेश के अंत में जो हल होगा उसकी इत संज्ञा होगी। मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि जो अंत में इत है ना, अ इ ओ ना, आई उण, जो अंत में न है उसकी इत संज्ञा होगी। ये हल वर्ण है, बाकी ये स्वर है। तो इन्होंने देखो क्या कह दिया, उपदेश अवस्था में जो ऋषि मुनियों ने उपदेश दिए उस अवस्था में अंत में, जो अंत में न, अंत में होने वाला व्यंजन, अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। जो ये व्यंजन है ना, ये इत है, इसकी इत संज्ञा होगी, इसकी इत संज्ञा होगी। अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है, आयुण यहां पे दे दिया, ये उपदेश अवस्था में जो अंत में हल है उसकी इत संज्ञा होती है, उसकी इत संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा होती है तो इन्होंने कह दिया इत। तो इत का जब यहाँ पे प्रयोग हुआ तो जो वरदराज जी वो सबसे पहले हमारे हल्यंतम सूत्र को लेके आए, क्योंकि इसमें तो इत संज्ञा होती है। हल इत स्यात्, हल की इत संज्ञा होगी, तो इसलिए जो वरदराज जी है वो इस सूत्र को लेके आए। ठीक है, अब उपदेश अवस्था में अंत में होने वाले व्यंजन की इत संज्ञा होती है। तो इन्होंने कह दिया कि उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्। ठीक है, उपदेश के अंत में हल संज्ञा होती, हल की जो इत संज्ञा होती है। अब यहाँ पे हम सोचें कि भाई इत संज्ञा तो मान लेते हैं भाई, जो सबसे पहले जो एक उन्होंने डेफिनेशन दी थी, एतेषाम अंत्यः इत, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ये जो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, जो उपदेश के अंत में जो हल है उसकी इत संज्ञा होगी। ये जो हल है इसकी इत संज्ञा होगी। हमारा एक क्वेश्चन दिमाग में बना कि ये जो उपदेश है ये क्या होते हैं, और उन्होंने पूरी डेफिनेशन के तरीके से एक एक मनके को इस तरीके से पिरोया कि बच्चों को दिमाग में अच्छे तरीके से बैठे। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि उपदेश क्या होता है। उपदेश यहाँ पे देखो, उपदेश होता है अध्योच्चारणम, उपदेश अध्योच्चारणम च। ठीक है, उपदेश होता है अध्योच्चारणम। उपदेश होता है अध्योच्चारणम। अध्यो मतलब जो आदि कवियों ने अपने इस व्याकरण शास्त्र में अपने बखान कर दिया, अपने वचन प्रयुक्त का, अपने कथन इसमें प्रयुक्त कर दिया, उनको उपदेश कहते हैं। उनके उपदेश के अनुसार ही व्याकरण शास्त्र आगे चलता है। देखो किस प्रकार से उपदेश इति, उपदेश क्या है, अध्योच्चारणम, आद्य, आदिकाल से। आदिकाल के जो कवि कौन है, हमारे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आद्य, आदि, आदि काल में जो प्रथम उच्चारण, जो सबसे पहले जो व्याकरण शास्त्र को लेके, व्याकरण को लेके जो पहले उच्चारण किया है, व्याकरण शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि आदि, पाणिनि आदि मतलब पाणिनि तो हो गया, कात्यायन और पतंजलि।
इनके उच्चारण को उपदेश कहते हैं। और यहाँ पे हल्यंतम पहले सूत्र में उन्होंने दे दिया कि उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। ठीक है, उन्होंने पहले सूत्र में यहाँ पे दे दिया था उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश के अवस्था में, उपदेश की जो अवस्था है उसकी अवस्था में अंत में जो हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होगी। तो उसी के अनुसार उन्होंने पूरी डेफिनेशन दे दी कि हल की इत संज्ञा तो होगी, परंतु उपदेश अवस्था में, और उपदेश उन्होंने यहाँ डेफिनेशन दे दी। उपदेश क्या होता है उपदेश बता दिया उन्होंने, जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो कथन है, जो बखान है, जो मुखारविंद से निकले गए हैं, उनकी कलम ने जो लिख दिया उस व्याकरण शास्त्र में, ये वही त्रिमुनियों का जो व्याकरण है इस विषय में उच्चारण है, जो उनका उच्चारण है उसी को हम अध्योच्चारण कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने अध्योच्चारण की पूरी डेफिनेशन दे दी कि हमने अपना जो उपदेश है वो कहां कहां दिया है, कहां कहां पे ये कार्य करेगा। तो उन्होंने एक श्लोक का निर्माण किया। ठीक है, श्लोक का निर्माण किया। धातु सूत्र गण उणादि वाक्य, वाक्य का मतलब ये है वार्तिक, वार्तिक है ये, वाक्य का मतलब वार्तिक। ठीक है, लिंग अनुशासनम, लिंग अनुशासन में आगम, आगम जहां पे आगम हो, प्रत्यय, प्रत्ययों में आदेश, आदेश हो, उसे उपदेश प्रकृति, उसे उपदेश कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पे पूरी डेफिनेशन दे दिया। यहां पे देखो, लो, धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि और लिंग अनुशासन में, आगम में और प्रत्यय में और आदेश में, आदेश में जो होता है उसे उपदेश कहते हैं, अर्थात इनको उपदेश कहते हैं। और यहाँ पे जो व्याकरण शास्त्र के जो त्रिमुनि है उन्होंने अपना जो उपदेश दिया है वो उपदेश केवल इन्हीं में ही काम करेगा। ठीक है, जो धातु पाठ है वो धातुओं का उच्चारण, सूत्र पाठ ये एक ही है भाई, मैं भी बीच का ये जो डेफिनेशन ये नहीं देख पाया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। धातु पाठ, सूत्र पाठ और अष्टाध्यायी ये तो एक ही बात है। गण पाठ, उणादि पाठ और लिंग अनुशासनम, ये पांच मिलकर हमारे व्याकरण शास्त्र का निर्माण करते हैं, इनको व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अभी जो संज्ञा प्रकरण है उन्होंने दे दिया था उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। अब जो उपदेश अवस्था में जो इत संज्ञा होगी हल्यंतम सूत्र के द्वारा, तो उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में जो हल की इत संज्ञा होगी, तो वो उपदेश अवस्था कौन सी है? अब यहां पे एक बार आपको मैं कुछ समझा रहा हूं। जो हल्यंतम सूत्र है ना, जो हल्यंतम सूत्र है, अब हल्यंतम सूत्र के ना तो सूत्र के अंदर इत है और ना इसके आगे उपदेश है, तो ये उपदेश आया कहां से? ठीक है, उपदेश आया कहां से? तो यहां पे एक डेफिनेशन दे दी इन्होंने, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ठीक है, अब यहाँ पे एक संशय रहता है, जो डाउट रहता है वो शायद कभी क्लियर नहीं हो पाता। जो हल्यंतम है, हल्यंतम के जो सूत्र में तो हल्यंतम है, परंतु जो इसकी वृत्ति हुई, जो इसका उच्चारण हुआ, उसके अंदर उपदेश कहां से आया और इत कहां से आया? इत तो एतेषाम अंत्यः इत, जो हल वर्ण है, जो व्याकरण के द्वारा रचे हुए, वरदराज जी के द्वारा रचे हुए जो 14 सूत्र हैं, जो इस लघु सिद्धांत कौमुदी में पिरोए गए हैं, उन्होंने कहा कि एतेषाम अंत्यः इत, उनके अंत में जो इत है वो तो मान गए, परंतु उपदेश अवस्था बता दी अध्योच्चारणम, त्रिमुनि के द्वारा जो कहे गए विचार हैं उनको अध्योच्चारण कहते हैं। अध्योच्चारण हो गया। उपदेश अवस्था में यहाँ पे इन्होंने उपदेश दे दिया और कह दिया, एक डेफिनेशन दे दी। क्या दे दी? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु, सूत्रों में, किस सूत्र में? जैसे हल्यंतम है, इस सूत्र में, इन व्याकरण शास्त्र के किसी भी सूत्र में, ये जो पहले वाला जो हमने बताया ना,
ये पूरी लाइन इसके आधार पे है, इस श्लोक के आधार पे है, ठीक है, इस डेफिनेशन के आधार पे है। ये जो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, ये पूरा इनके आधार पे है कि जहां जहां उपदेश दिया है वहां पे आप अपनी अवस्था के अनुसार पहले वाले सूत्रों से अपने इच्छा के अनुसार उपदेश उठाकर वहां पे सेट कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या दे दिया, सूत्रेषु, सूत्रों में अदृष्टम पदम, जो दिखाई नहीं देने वाले पद हैं। कौन से पद हैं? अब हलंतम सूत्र में हल दिखाई दे रहा है, अंत्यम अंतम दिखाई दे रहा है, जो परंतु जो उपदेश है और इत स्यात्, ये कहाँ है? स्यात् तो चलो मान लीजिए स्यात् का मतलब तो हो, स्यात् का मतलब हो, ठीक है। क्या हो? इत हो। कब हो? जब अंत्यम हल, अंत में हल हो। और कब होगा? उपदेश अवस्था, उपदेश की अवस्था में। अब इस डेफिनेशन ने क्या बोला? सूत्रेषु, सूत्रों में, किसी भी सूत्र में, धातु गण उन्यादि लिंग अनुशासनम वार्तिक, किसी भी प्रकार का जो व्याकरण शास्त्र है उनके सूत्रों में अदृष्टम पदम, जो दिखाई नहीं देने वाला जो पद है, अर्थात हलंतम में उपदेश और इत दिखाई नहीं देने वाला है, इनकी जो लोकेशन है ये यहां से ही है। अदृष्टम पदम, जो दिखाई नहीं देने वाला पद है। सूत्रांतात, जो सूत्रों के अंत में है। अनुवर्तनियम, उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। और सर्वत्र, सब जगह ये नियम लागू होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि हल्यंतम, ठीक है, हल्यंतम यहां पे लिख दिया, ठीक है। उपदेशे, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, इत, कुछ डेफिनेशन अपने सूत्र से उठा ली, ठीक है, और कुछ पहले वाले इस पंक्ति के अनुसार, कुछ पहले वाले सूत्रों से उन्होंने उपदेश और इत उठा के यहाँ पे इसकी वृत्ति को पूर्ण कर दिया, ठीक है। था उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ठीक है। तब ये मिलके पूरा बन गया उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। अब किस सूत्र के द्वारा ये वृत्ति जो पूर्ण की गई, उपदेश और इत का प्रयोग किया गया? यहाँ पे एक सूत्र है, उपदेशे अज जनुनासिको इत, ठीक है। उपदेश से अज जनुनासिको इत, ये जो सूत्र है, ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है। उपदेश से अज नुनासिको इत, ठीक है, यहां से उठा के उपदेश लेके आए, ठीक है, उस वृत्ति के अनुसार। उपदेशे जनुनासिको इत, उपदेश से अंतिम हल यहां से उठा लिया इत। ऐसे नहीं कि भाई किसी भी तरीके से उठा लिया, कोई ना कोई इनका भी रूल होता होगा, ठीक है। अध्योच्चारण जो कहा गया है, जो इसलिए कहा गया है कि जो उपदेश अवस्था में जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, उपदेश अवस्था में यहाँ पे हम पहले वाले सूत्रों से यहाँ पे उठा के अपने इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे इस वृत्ति को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। उपदेश से अंतम, यहाँ से जब ये यहाँ से उठा के लेके आए, इस उपदेश से अजनुनासिको इत सूत्र से ये जब उपदेश और इत उठा के लेके आए तो ये पूर्ण रूप बन गया उपदेश से अंतम हल इत स्यात्, ठीक है। उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्, ठीक है। अब हलंतम सूत्र का प्रयोग हो गया, यहाँ पे हलंतम सूत्र की वृत्ति का पूर्ण रूप से वर्णन हो गया, उपदेश अंतम हल इत स्यात्। अब जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होता है हमेशा, ठीक है। अब यहां पे एक सूत्र लेके आए, अदर्शनम लोप है, ठीक है। उससे पहले इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी, अदर्शनम लोप, ठीक है। अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोपः संज्ञा स्यात्, ठीक है। जो विद्यमान हो और वह दिखाई न दे उसका अदर्शन लोप हो जाता है, ठीक है। अब इससे पहले उन्होंने बता दिया
आदर्शनम लोप है, प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप है संज्ञा स्यात्। जो प्रसक्तस्य है, जो विद्यमान है, आदर्शनम और वो दिखाई नहीं देते, आदर्शन है वो, उनका लोप है संज्ञा स्यात्। उनका जो लोप संज्ञा होगी, उनकी जो लोप संज्ञा होगी। जैसे अब यहाँ पे जो ये जो उदाहरण दे दिए, तुमुन और द्युं क्रिया करने धातु जो दे दिए यहाँ पे, जो यह है, यह अब यह क्री धातु है तो यह का लोप हो जाता है, लोप संज्ञा से लोप होगा और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तब इनका जो ये क्री धातु का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप है संज्ञा स्यात्। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जिसका जो विद्यमान है परंतु आदर्शन है, जो दिखाई नहीं देने वाला है, उसकी लोप संज्ञा होगी। लोप संज्ञा कैसे होगी? जैसे हलंत में यहां पे उपदेश आदर्शन है और इत आदर्शन है। ठीक है, परंतु इसकी वृत्ति में बोले जा रहे हैं उपदेश अंतम हलित स्यात्। वो आदर्शन है और विद्यमान है परंतु उसकी वृत्ति में बोले जाते हैं, सूत्र में नहीं है। अब यहाँ पे एक जो सूत्र आ गया, तस्य तो लोप है, इन्होंने कह दिया उसकी लोप संज्ञा होगी, उसकी लोप संज्ञा होगी। किसकी लोप संज्ञा होगी? तब वरदराज जी इस सूत्र को लेके आए, तस्य लोप है, पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। तस्य तो लोप है स्यात्, उस इत का लोप हो जाता है। किस इत का? इसका जो विद्यमान है और अदर्शनीय है, जो दिखाई भी नहीं देते और विद्यमान है, उस इत का न उस प्रकार से उस इत का लोप हो जाता है। तस्य तो लोप है, तस्य लोप है, इसकी वृत्ति है, तस्य तो लोप है स्यात्। तस्य लोप, तस्य लोपः, तस्य इत लोपः स्यात्, तस्य इत लोपः स्यात्। उस इत का लोप हो जाता है। किसका? जो विद्यमान हो और अदर्शनीय हो, उस इत का लोप हो जाता है। जिस प्रकार से आई उन रे लरिक ए औंग ए औच अयवरट लण यम गण नम झब य घड़ धस जबगड़दस खाफा छ ठ त च ट त व क प य श श शर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थना तानि। ठीक है, ये जो महेश्वर के द्वारा जो 14 सूत्र हैं, उनके जो अंत में हल है, उस वर्ण की इत संज्ञा होके उस वर्ण का तस्य लोप है सूत्र से लोप हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे प्रत्याहार बनाएंगे तभी तो इनका लोप होगा। अब हमने बना दिया अच प्रत्याहार, जो मैंने पहले बताया था, अच प्रत्याहार। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा? अब यहाँ पे हमने हर हल वर्ण का लोप कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा ई ओ। ठीक है, री लरी ए ओ ए औच। ठीक है, ये तो साथ में होगा ही। इनको मिला के हमारे ये अच प्रत्याहार का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से हमारे अल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, और भी अन्य प्रत्याहार होगा, निर्माण होगा। उसी प्रकार से हमारे जो प्रत्याहारों का निर्माण होगा। जो प्रत्याहार है अगली कक्षा में हम आपको प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। ठीक है, नमः संस्कृताय, नमस्कार आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, संस्कृत मार्ग आपके YouTube चैनल जो आपके लिए संस्कृत की क्लासें लेके आया है। ठीक है, और हमारी ये जो क्लासें हैं ये सुल्ताना धाम ऑफिशियल हमारा एक पर्सनल YouTube चैनल है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। नमः संस्कृताय, प्रणाम।